तो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ILPP। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि LPP और ILP में डिफरेंस क्या है। तो देखो LPP क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। मतलब वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन हो कि डेसिमल हो, उससे हमें मतलब ही नहीं है। और इसका जो यूजेस होता है ये प्रोडक्शन प्लानिंग में होता है, प्रॉफिट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन में होता है। मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पे जैसे कि पॉइंट से कोई दिक्कत, मतलब डेसिमल से कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे सपोज करो केजी में, लीटर में, टाइम में, ये सब में हमें डेसिमल से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में LPP का यूज़ होता है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि ILP मतलब ILPP मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, तो वो बताता हूँ उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। क्योंकि ये क्या डिसीजन वेरिएबल है, इसमें सिर्फ इंटीजर होते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं होती है। मतलब x=1 2 3 ऐसे, मतलब 1.2 1.4, मतलब डेसिमल वैल्यू होनी नहीं चाहिए। और इसके यूजेस कहाँ होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर में, मशीन में, बस, कार, स्टूडेंट्स, मतलब जहाँ चीज़ें काउंटेबल हो वहाँ पे हम ILPP का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको आज ILPP बताऊंगा। और ILPP में बहुत सारे मेथड है फाइंड करने के, बट मैं आपको अभी ग्राफिकल मेथड बताऊंगा कि ये ग्राफिकल मेथड्स से हम कैसे ILPP फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा स्पीड कर दूंगा। तो ये हमारा ILPP क्वेश्चन है। फर्स्ट, मैक्स जेड इक्वल टू 3x + 4y, और जो हमारे वेरिएबल होंगे वो 2x - y 6, 3x + 9y 45। और यहाँ से तो पता चल रहा है कि ILPP है, तो हमें जो XY की जो वैल्यू है वो इंटीजर फाइंड करनी है। आपको दिख रहा है ना इस नंबर, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ से शो करेंगे क्योंकि मेथड का नाम ही है ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो नॉर्मली हम 5th 6th 7th क्लास में पढ़ते थे, तो ग्राफ फाइंड करना आपको आता ही होगा। तो हम पहले ग्राफ फाइंड कर लेते हैं। तो पहले वाले में हम x0 ले लेते हैं। x0 लेंगे तो y-6 आएगा। और अगर हम y0 ले लें, y0 ले लें तो हमारा x3 आएगा। ओके। अब दूसरे वाले के लिए अगर हम y0 ले लें तो x आएगा 15। और अगर हम x0 ले लें तो y के टेबल में 45 आता है 5 बार में। तो हमारे पॉइंट पता चल गए। अब तो गाइस अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो गाइस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ये करना ना, तो प्लीज़ स्केल का यूज़ करना, क्योंकि इसमें विदाउट स्केल प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा। तो y x, हमारे देखिए x हाईएस्ट कितना है, 3 है। सॉरी गाइस, यहाँ पे गलती हो गई। अगर हम y0 लेते हैं तो x 15 आ रहा है। सॉरी, माई मिस्टेक गाइस, सॉरी। ओके। तो x हमारा 15 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15, मतलब x 15 और y 5 1 2 3 4 5 6 7 y 5। और यहाँ से y-6, मतलब 1 2 3 4 5 6, माइनस माइनस कर दो, माइनस 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 कर दो y-6 और x3 मतलब इधर। ओके गाइस, मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्केल लेने जाऊँगा, मेरा टाइम जाएगा। तो विदाउट स्केल भी अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस हमारा जो कट पॉइंट है वो ये हमारा ग्राफ है। y-6 3, मतलब ये वाला, मतलब फर्स्ट वाला 2x - y = 6 वाला। और ये वाला ग्राफ है 3x + 9y = 40 वाला। ओके गाइस, तो जो हमारा ये कट पॉइंट है वो हम इसे फाइंड करेंगे। और गाइस देखिए, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना, तो मैक्सिमम में क्या होता है कि जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता है। और कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम तक, मतलब यहाँ पे। तो ये हमारा फिजिकल रीजन है। मतलब हमारा जो भी रीजन, मतलब जो भी वैल्यू आएगी XY की, सॉरी गाइस, वो इसके अंदर आएगी, इसके बाहर नहीं आएगी। अगर इसके बाहर आती है तो वो फिजिबल नहीं है। तो हम फाइंड करेंगे ये। तो गाइस ये आपको फाइंड करने आते होगा, बहुत ईजी है, ये हमें बचपन में सिखाते थे। क्या करेंगे, ऊपर में गाइस आप 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 18x - 9y = 9 6 54। और ये 3x + 9y = 45। ये गया, ये माइनस हो गया, और ये हो जाएगा ओ शिट 21x। और ये हो जाएगा 549, और ये हो जाएगा 9। तो x आएगा
33/7, मतलब मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो हमारा x आता है 33/7। तो x हमारा आया 33/7, और ये 33/7 इसमें पुट कर देंगे तो y हमारा आ जाएगा तो ये x हम ऊपर वाली लाइन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -5 6 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई मतलब 66/7, तो -5 7 6 42 माइनस 66/7, तो ये हो जाएगा 24/7, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ठीक है, ये हमारा आ गया 24/7। तो गाइस अब इसका हम डेसिमल निकाल लेते हैं, तो 7 के टेबल में 33 नहीं आता, बट उससे ऊपर 28 आता है 4 बार में, बचा 5 मतलब 7, और ये 21 आता है 3 बार में, और फिर बचा 3, तो ओके, ये हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया गाइस, डन। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आई ना, तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम फाइंड कर रहे हैं ILPP, और हमारा वैल्यू किस में आ रहा है, डेसिमल में, तो हम इसका यूज़ ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे डेसिमल को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो वो हम कैसे करेंगे गाइस। तो हमारा यहाँ से मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो जब ये 4.7 और 3.4 जब इसमें पुट करेंगे ना, तो गाइस हमारा मैक्सिमम आएगा 70.5 मैक्सिमम। तो गाइस अब देखिए, हम जब इसमें से फीजिबल रीजन से जो भी वैल्यू लेंगे ना, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा तो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम है, मतलब ये है, तो इससे कम ही आएगी, बट जो इसके सबसे पास होगी ना वैल्यू, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आप एक इसमें हाईएस्ट क्या है, सबसे ऊपर वाली में 5 है, मतलब 0 और 5, हम 0.5 ले सकते हैं, तो 0.5 लेंगे, तो इस मैक्सिमम में 0.5 रखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी हाँ 0.5 रखेंगे तो आएगा 20, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा मैक्सिमम ही 75 पॉइंट है, तो 0.5 तो होने वाला नहीं है। अगर हम 0.4 लेते हैं, 0 और 4, तो वो कितना आता है, 0.4 लेते हैं तो वो हमारा आता है 4.16, तो ये लगभग उसके पास ही है, तो हम वो ले सकते हैं हाँ गाइस। तो गाइस देखिए, हमारा जो एक्स वाई की वैल्यू जो डेसिमल में आ रही है ना, तो ये देखिए, ये या तो ये देखो, इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, मतलब x देखिए, हम 4.5 को सॉरी 4.7 को हम 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 के पास और 5 के भी पास, दोनों के पास है, तो हम यहाँ पे x लेते हैं 4, और y देखिए 3.4 है, मतलब हम 3 भी ले सकते हैं, देखिए जो हमारा y है, ये y वाली लाइन 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, तो हम 3 ले लेते हैं। और एक और रीज़न बनेगा, इसको हम ले लेते हैं 5 और इसको हम ले लेते हैं 3, और एक और रीज़न बनेगा, इसको ले लेते हैं हम 5 और इसको ले लेते हैं 4, और एक और रीज़न बनेगा, इसको ले लेते हैं 4 और उसको ले लेते हैं 4। तो गाइस देखिए गाइस, मैं यहाँ से आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो इस ग्राफ से देखो तो y हमारी कहाँ तक है, 5 तक है, और x हमारी कहाँ तक है, 3 तक है, मतलब हम 5 और 3 से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट अगर हम 5 और 3 लेंगे तो इसका यहाँ तक लगभग यहाँ तक आएगा, जो कि रीजन से ही बाहर है, तो हम 5 3 ले नहीं सकते। और रही बात 5 और 2 की, तो 5 और 2 भी रीजन के बाहर है, तो हम ये भी नहीं ले सकते। 5 और 1 वो भी रीजन के बाहर है, तो हम वो भी नहीं ले सकते। हम 4 पे आते हैं, तो 4 और 1 वो ले सकते हैं, 4 और 2 वो ले सकते हैं, 4 और 3 वो भी ले सकते हैं। अब रही बात 3 और 1 ये भी ले सकते हैं, बट हम कम लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कम लेंगे तो वैल्यू ही कम आएगी, इसलिए हमें इतनी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जिससे हमें मैक्सिमम आंसर मिल जाए। तो हम 4 और 3, देखिए ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 4 और 3, तो हम एक बार 4 और 3 ट्राई करके देखते हैं। तो हम जब 4 और 3 लेते हैं ना, मतलब हमारा x 3 और y 4, ओके गाइस, तो हम जो 4 और 3 है, देखिए 4 और 3 देखिए ये रीजन में है, बट 4 और 4 ये रीजन में नहीं है, इसीलिए हम 4 4 नहीं, हम 4 और 3 लेंगे। तो इस 4 और 3 से हमारा मैक्सिमम कितना आएगा, 4 3 = 12 प्लस 3 मतलब 15,
ये हमारा क्या होगा गाइस, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप देखिए ये हमारा z है, तो z इतना। अब हम 5 और 3 लेते हैं, मतलब 5 ये रहा, 3 ये रहा, तो 5 और 3 तो रीजन में ही नहीं है, क्योंकि 5 आ रहा है इधर, तो 5 और 3 रीजन में ही नहीं है, तो नॉट फिजिबल। अब 5 और 4, 5 4 भी रीजन में नहीं है, नॉट फिजिबल। और 4 और 4, 4 और 4 गाइस मैंने स्केल से नहीं बनाया ना इसीलिए, बट अगर आप देखो ना तो 4 और 4 भी रीजन में नहीं होगा, अगर आप स्केल से बनाओगे तो ये भी फिजिबल नहीं है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 और 3, तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगा ना x का वो 4 होगा और y का 3 होगा, तो हमारा मैक्स कितना आएगा, 50। गाइस राइटिंग में देखिएगा, थोड़ा राइटिंग दिक्कत होता है फटाफट लिखने में, वैसे राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, बट जल्दी जल्दी लिखने में होता है। तो हमारा मैक्स कितना आता है, 15। तो ऐसे ग्राफिकल मेथड फाइंड करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ ना, तो सेम उस दूसरे एग्जांपल में सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, फिर आपको फिजिबल रीजन बनाना है, फिर उसके बाद फिजिबल रीजन कहाँ तक होगा, ओरिजिन से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक होगा, वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। उसके बाद जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू जो भी आएगी ना, बस आप जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो 9.8 और 4.6 है, तो 9.8 मतलब 9 ले लेना और 4 ले लेना, फिर 10 ले लेना और 4.6 मतलब 5 ले लेना। सपोज समझ रहे हो ना गाइस, बस ऐसे ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेहनत कीजिए, किसी से मत पूछिए, रेफरेंस बुक उठाइए, उससे पढ़िए, पढ़ाई कीजिए।